नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम उस महान ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिसे हम सभी भगवद गीता के नाम से जानते हैं। ये वही ग्रंथ है जो हमारे जीवन की हर उलझन का सुलझा हुआ जवाब बेहद प्यार से देता है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसे अनमोल शब्द कहे हैं जो जीवन के हर सवाल का सही और सार्थक उत्तर देते हैं। हम आपके लिए भगवद गीता को छोटे छोटे हिस्सों में बेहद सरल और सहज भाषा में लेकर आ रहे हैं। आज हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 5वें और आखिरी हिस्से पर बात करेंगे। अगर आपने पहले अध्याय या दूसरे अध्याय के पिछले हिस्से नहीं देखे हैं तो चिंता मत कीजिए। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हैं जहां से आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। जब भी आप गीता सुने, खुद को अर्जुन की जगह रखकर श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि गीता में अर्जुन की सारी परेशानियां, चिंताएं और संकट असल में हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो आइए गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण के दिव्य और अनमोल शब्दों की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं और इसे दिल से महसूस करते हैं। जो व्यक्ति तीनों प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद परेशान नहीं होता, खुशी के समय में भी उत्तेजित नहीं होता और जो लगाव, डर और गुस्से से मुक्त रहता है, उसे स्थिर मन वाला ज्ञानी कहा जाता है। मुनि शब्द का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने मन को विभिन्न तरीकों से घुमाकर विचार करता है लेकिन सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। कहा जाता है कि हर मुनि की दृष्टि अलग होती है और जब तक एक मुनि दूसरे मुनियों से भिन्न नहीं होता तब तक उसे पूरी तरह मुनि नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो स्थिर धी मुनि होता है वह सामान्य मुनियों से अलग होता है। स्थिर धी मुनि हमेशा कृष्ण के प्रति सजग रहता है, क्योंकि उसने सभी मानसिक विचारों और कल्पनाओं को समाप्त कर दिया है। उसने समझ लिया है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव सब कुछ है। ऐसा मुनि किसी भी कठिनाई से परेशान नहीं होता, बल्कि वह हर मुश्किल को भगवान की कृपा मानता है और सोचता है कि उसकी पिछले कर्मों के कारण यह कठिनाई उसके लिए उपयुक्त है। वह खुश होने पर भी भगवान को श्रेय देता है और मानता है कि भगवान की कृपा से ही वह खुशहाल स्थिति में है और भगवान की सेवा बेहतर ढंग से कर पा रहा है। सेवा के लिए वह हमेशा सक्रिय और साहसी रहता है और न तो लगाव और न ही विच्छेदन से प्रभावित होता है। लगाव मतलब अपनी खुशी के लिए चीजों को स्वीकारना और विच्छेदन मतलब इस तरह के लगाव की कमी। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में स्थिर है उसका न तो कोई लगाव होता है और न ही विच्छेदन, क्योंकि उसका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित होता है। ऐसे व्यक्ति को असफलता पर भी गुस्सा नहीं आता और उसकी निश्चितता हमेशा स्थिर रहती है। जो व्यक्ति बिना किसी लगाव के होता है, जो अच्छा मिलने पर खुशी नहीं मनाता और बुरा मिलने पर दुखी नहीं होता, वह सच्चे ज्ञान में पूरी तरह स्थिर होता है। इस भौतिक दुनिया में हमेशा अच्छाई और बुराई के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जो व्यक्ति इन उतार चढ़ाव से अचंभित नहीं होता और अच्छे या बुरे के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसे कृष्ण चेतना में स्थिर माना जाता है। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यह दुनिया द्वैत से भरी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में स्थिर होता है वह अच्छाई और बुराई से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी पूरी चिंता कृष्ण पर होती है जो पूर्ण रूप से अच्छाई है। जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल के भीतर छिपा लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटा सकता है वह सचमुच ज्ञान की स्थिति में माना जाता है। योगी, भक्त या आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति वह होता है जो अपनी इंद्रियों को अपनी योजना के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। अधिकांश लोग इंद्रियों के दास होते हैं
और इंद्रियों के अनुसार ही चलते हैं। इंद्रियों की तुलना विषैले सांपों से की जाती है, जो स्वतंत्र रूप से और बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करना चाहते हैं। योगी या भक्त को इन सांपों को नियंत्रित करने के लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है। जैसे एक सांप पकड़ने वाला, वह कभी भी इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने देता। धर्म ग्रंथों में कई निर्देश होते हैं, जिनमें कुछ करने के और कुछ न करने के होते हैं। अगर कोई इन निर्देशों का पालन नहीं कर सकता, खासकर इंद्रिय सुखों से परहेज करना, तो वह दृढ़ता से कृष्णा की भक्ति में नहीं रह सकता। यहां एक अच्छा उदाहरण है कछुआ। कछुआ किसी भी समय अपनी इंद्रियों को भीतर कर सकता है और विशेष उद्देश्य के लिए उन्हें बाहर भी ला सकता है। इसी तरह कृष्णा के भक्त अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल भगवान की सेवा के विशेष उद्देश्यों के लिए करते हैं और अन्यथा उन्हें वापस खींच लेते हैं। कछुए की तरह इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखना ही सही तरीका है। शरीर में बसी आत्मा को इंद्रिय सुखों से रोक तो दिया जा सकता है, लेकिन इंद्रिय वस्तुओं की इच्छा बनी रहती है। लेकिन जब वह एक उच्चतर सुख का अनुभव कर लेता है, तो वह उन इंद्रिय सुखों की चाहत छोड़ देता है और स्थिरता से अपने ध्यान में स्थिर रहता है। जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होता, तब तक इंद्रिय सुखों को छोड़ना मुश्किल होता है। इंद्रिय सुखों से बचने के नियम और विधियां जैसे अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बेहतर ज्ञान नहीं होता। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बीमार व्यक्ति को कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से परहेज करने के लिए कहा जाए। वह परहेज की खुशी नहीं मानता और उसकी इच्छा भी बनी रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की सुंदरता का अनुभव कर लेता है, तो वह भौतिक चीजों की इच्छा को स्वाभाविक रूप से छोड़ देता है। इसीलिए शुरुआत करने वालों के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। लेकिन जब कोई वास्तव में कृष्णा के प्रति जागरूक होता है, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक चीजों की चाहत कम हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी बलशाली और चंचल होती हैं कि ये एक विवेकशील व्यक्ति के मन को भी, जो उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो, मजबूरी से खींच ले जाती हैं। कई ज्ञानी, दार्शनिक और तात्विक लोग इंद्रियों को काबू में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़े योगी भी कभी कभी भौतिक इंद्रिय सुख के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मन की स्थिति अशांत रहती है। उदाहरण के लिए यहां तक कि महान ऋषि और सिद्ध योगी विश्वामित्र भी मेनका के द्वारा मोहित होकर भोग में फंस गए, जबकि वह कठोर तप और योग साधना से इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा ही बहुत से इतिहास में देखने को मिलता है। इसलिए केवल कृष्णा की भक्ति के बिना मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। जब तक मन कृष्ण में नहीं लगेगा, तब तक भौतिक सुखों से मन नहीं भटेगा। श्री यामुनाचार्य एक महान संत और भक्त का उदाहरण लिया जा सकता है। वे कहते हैं, जब से मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में लगा है और मैं नित्य नए आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहा हूं, तब से जब भी मैं स्त्री के साथ यौन जीवन के बारे में सोचता हूं, मेरा चेहरा तुरंत उलट जाता है और मैं उस विचार को नकारता हूं। कृष्णा की भक्ति इतनी पवित्र और आनंददायक होती है कि स्वाभाविक रूप से भौतिक सुख नष्ट हो जाते हैं। यह मानो जैसे एक भूखा व्यक्ति भरपूर भोजन करके अपनी भूख को शांत कर लेता है। महाराज अम्बरीश ने भी केवल कृष्णा भक्ति में मन लगाने के कारण एक महान योगी दुर्वासा मुनि को पराजित कर दिया। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपनी पूरी सोच को मुझ पर केंद्रित करता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि
योग की सिद्धि की सबसे उच्च अवस्था कृष्णा भक्ति है। अगर कोई कृष्णा भक्ति में नहीं है तो इंद्रियों को नियंत्रित करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, महान योगी दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के साथ विवाद किया और अपनी अहंकार के कारण गुस्से में आ गए, जिससे वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सके। दूसरी ओर राजा, जो योगी के रूप में उतने शक्तिशाली नहीं थे लेकिन भगवान के भक्त थे, ने मौन रहकर मुनि की सभी अन्यायों को सहन किया और अंततः विजय प्राप्त की। राजा अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम थे क्योंकि वे निम्नलिखित गुणों से संपन्न थे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के कमलों के चरणों पर केंद्रित किया, अपनी वाणी को भगवान के निवास स्थान का वर्णन करने में व्यस्त किया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई में लगाया, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया, अपनी आंखों को भगवान के रूप को देखने में लगाया, अपने शरीर को भक्त के शरीर को छूने में लगाया, अपनी नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ाए गए फूलों की सुगंध को सूंघने में लगाया, अपनी जीभ को तुलसी के पत्तों का स्वाद लेने में लगाया, अपने पैरों को भगवान के मंदिर के स्थल की ओर यात्रा करने में लगाया, अपने सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाया और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाया। इन गुणों के कारण वे भगवान के सर्वोच्च भक्त बने। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों पर ध्यान लगाता है तो उसकी उन चीजों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। इसी आसक्ति से काम वासना उत्पन्न होती है और काम वासना से गुस्सा पैदा होता है। जो व्यक्ति कृष्णा चेतना में नहीं है, वह इंद्रिय विषयों पर ध्यान लगाते समय भौतिक इच्छाओं का शिकार हो जाता है। इंद्रियों को वास्तविक संलग्नता की आवश्यकता होती है और अगर वे भगवान की आध्यात्मिक प्रेम सेवा में नहीं लगाई जाती तो वे निश्चित रूप से भौतिकता की सेवा में लग जाएंगी। भौतिक संसार में हर कोई, यहां तक कि भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा भी इंद्रिय विषयों के प्रभाव में आते हैं और इस भौतिक अस्तित्व के जाल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका कृष्णा चेतना में होना है। भगवान शिव गहरे ध्यान में थे, लेकिन जब पार्वती ने उन्हें इंद्रिय सुख के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और परिणाम स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। हरिदास ठाकुर, जब वह युवा भक्त थे तब उन्हें भी माया देवी के अवतार द्वारा लुभाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परीक्षा को आसानी से पार कर लिया। श्री यामुनाचार्य के वर्णित श्लोक के अनुसार भगवान के सच्चे भक्त अपनी उच्च आध्यात्मिक आनंद की वजह से सभी भौतिक इंद्रिय सुखों को त्याग देते हैं। यही सफलता का रहस्य है। जो व्यक्ति कृष्णा चेतना में नहीं है, चाहे वह इंद्रियों को कृत्रिम रूप से कितना भी नियंत्रित कर ले, अंततः वह असफल हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय सुख का सबसे छोटा सा विचार भी उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उकसाएगा। गुस्से से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से याददाश्त की उलझन होती है। जब याददाश्त उलझ जाती है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक संसार के जाल में फंस जाता है। कृष्णा चेतना के विकास से व्यक्ति यह जान सकता है कि हर चीज का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सकता है। जो लोग कृष्णा चेतना का ज्ञान नहीं रखते, वे भौतिक वस्तुओं से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे भौतिक बंधन से मुक्ति की सही अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर कृष्णा चेतना में रहने वाला व्यक्ति जानता है कि कैसे हर चीज को भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं बनता। उदाहरण के लिए, एक निराकारवादी के लिए भगवान निर्गुण होते हैं, इसलिए वे नहीं खा सकते, जबकि निराकारवादी अच्छे खाद्य पदार्थों को टालते हैं,
एक भक्त जानता है कि कृष्णा सर्वोच्च आनंद दाता है और जो कुछ भी श्रद्धा से अर्पित किया जाता है वह सब कुछ स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्त भगवान को अच्छे खाद्य पदार्थ अर्पित करके उनका अंश, जिसे प्रसाद कहा जाता है, लेते हैं। इस तरह से सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है और गिरने का कोई खतरा नहीं रहता। भक्त कृष्णा चेतना में प्रसाद लेते हैं, जबकि न भक्त इसे भौतिक मानते हैं। निराकारवादी इसलिए जीवन का आनंद नहीं ले पाते और उनकी कृत्रिम तपस्या के कारण मन की थोड़ी सी अशांति उन्हें फिर से भौतिक संसार के जाल में फंसा देती है। कहा जाता है कि ऐसा आत्मा चाहे वह मुक्ति तक पहुंच भी जाए, लेकिन भक्ति सेवा के समर्थन के बिना फिर से गिर जाता है। जो व्यक्ति नियमबद्ध तरीके से इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह भगवान की पूरी कृपा प्राप्त कर सकता है और सभी आसक्ति और द्वेष से मुक्त हो सकता है। पहले ही यह समझाया गया है कि कोई व्यक्ति इंद्रियों को बाहरी तरीके से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब तक इंद्रियां भगवान की आध्यात्मिक सेवा में नहीं लगीं, गिरने की पूरी संभावना रहती है। एक पूर्ण कृष्णा चेतना वाला व्यक्ति बाहर से भौतिक गतिविधियों में हो सकता है, लेकिन उसकी कृष्णा चेतना के कारण उसे इन भौतिक गतिविधियों की कोई आसक्ति नहीं होती। कृष्णा चेतना वाला व्यक्ति केवल कृष्णा की संतुष्टि की चिंता करता है और कुछ नहीं, इसलिए वह सभी आसक्तियों से परे होता है। अगर कृष्णा चाहें तो भक्त कुछ ऐसा कर सकता है जो सामान्यतः अवांछनीय हो, और अगर कृष्णा नहीं चाहें तो वह भी नहीं करेगा जो वह सामान्यतः अपनी संतोष के लिए करता। इसलिए करना या न करना उसकी नियंत्रण में होता है, क्योंकि वह केवल कृष्णा की दिशा में कार्य करता है। यह चेतना भगवान की अकारण कृपा है, जिसे भक्त भौतिक स्थिति के बावजूद प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थिर होता है उसके लिए भौतिक जीवन की 3 प्रकार की दुखों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इस खुशहाल स्थिति में उसकी बुद्धि जल्दी ही स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में नहीं है उसके पास न तो नियंत्रित मन होता है और न ही स्थिर बुद्धि। बिना इन दोनों के शांति की संभावना नहीं होती, और शांति के बिना खुशी कैसे हो सकती है। जब तक कोई कृष्णा चेतना में नहीं होता तब तक शांति की कोई संभावना नहीं होती। 5वें अध्याय में यह पुष्टि की गई है कि जब कोई समझता है कि कृष्ण ही सभी यज्ञ और तपस्या के अच्छे परिणामों के एकमात्र आनंद दाता हैं, और कि वह सभी ब्रह्मांडीय रूपों के मालिक हैं, और वह सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं, तभी वास्तविक शांति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए यदि कोई कृष्णा चेतना में नहीं है तो मन के लिए कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। परेशानी तब होती है जब अंतिम लक्ष्य का अभाव होता है, और जब कोई निश्चित हो जाता है कि कृष्ण सभी का आनंद दाता, मालिक और मित्र हैं, तब वह स्थिर मन के साथ शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्णा से संबंध के बिना व्यस्त रहता है वह हमेशा दुखी रहता है और उसे शांति नहीं मिलती, चाहे वह कितनी भी शांति और आध्यात्मिक प्रगति का दिखावा क्यों न करे। कृष्णा चेतना एक स्वाभाविक शांति की स्थिति है जो केवल कृष्णा के साथ संबंध में प्राप्त की जा सकती है। जैसे एक नाव तेज हवा से बह जाती है, वैसे ही अगर मन किसी एक इंद्रिय पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह इंद्रिय भी आदमी की बुद्धि को बहा ले जा सकती है। जब तक सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी नहीं होती, एक भी इंद्रिय जो इंद्रिय सुख में लगी हो भक्त को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग से हटा सकती है। महाराज अंबरीश के जीवन से सीखा गया है कि सभी इंद्रियों को कृष्णा चेतना में लगाना चाहिए। यही सही तरीका है मन को नियंत्रित करने का। इसलिए हे बलशाली, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से नियंत्रित करता है उसकी बुद्धि निश्चित रूप से स्थिर होती है। शक्तिशाली शक्ति से दुश्मनों को वश में किया जाता है, उसी तरह
इंद्रियों को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि केवल उन्हें भगवान की सेवा में लगाकर वश में किया जा सकता है। जो यह समझ गया है कि केवल कृष्ण चेतना से ही कोई वास्तव में बुद्धि में स्थापित होता है और उसे इस कला का अभ्यास एक साधु आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, उसे साधक कहा जाता है या मोक्ष के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार कहा जाता है। जो समय सभी प्राणियों के लिए रात होता है वह आत्मनियंत्रित व्यक्ति के लिए जागरण का समय है, और जो समय सभी प्राणियों के लिए जागरण का होता है वह अंतर्मुखी ज्ञानी के लिए रात है। दो तरह के बुद्धिमान लोग होते हैं, एक वे जो भौतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं जो उनके इंद्रियों की तृप्ति के लिए होती हैं, और दूसरे वे जो आत्म साक्षात्कार की साधना में लीन रहते हैं। भौतिक रूप से व्यस्त लोगों के लिए आत्मनियंत्रित ज्ञानी के काम रात के समान होते हैं। भौतिकवादी लोग आत्म साक्षात्कार के बारे में अनजान होने के कारण इस रात में सोए रहते हैं, वहीं ज्ञानी उस रात में चौकस रहते हैं। ज्ञानी आत्मिक उन्नति में आनंद महसूस करता है, जबकि भौतिकवादी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से अनजान रहते हुए इंद्रिय सुखों के सपने देखते हैं, कभी खुश होते हैं और कभी दुखी। ज्ञानी भौतिक सुखों और दुखों से बेपरवाह रहते हुए अपनी आत्म साक्षात्कार की साधना में लगातार लगे रहते हैं। वह व्यक्ति जो लगातार आने वाली इच्छाओं से परेशान नहीं होता, जैसे नदियां समुद्र में बहती हैं, जो हमेशा भरता रहता है लेकिन कभी शांत नहीं होता, सच्ची शांति को प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है वह शांति नहीं पा सकता। हालांकि विशाल समुद्र हमेशा पानी से भरा रहता है, खासकर बारिश के मौसम में उसमें और भी ज्यादा पानी भरता है, लेकिन समुद्र हमेशा स्थिर रहता है, कभी उत्तेजित नहीं होता और अपनी सीमा को पार नहीं करता। यही बात कृष्णा के प्रति पूर्ण भाव रखने वाले व्यक्ति के साथ भी है। जब तक शरीर है तब तक इंद्रिय सुख की इच्छाएं बनी रहेंगी, लेकिन भक्त इन इच्छाओं से परेशान नहीं होते क्योंकि वे खुद में पूर्ण होते हैं। कृष्णा के प्रति समर्पित व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सभी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए वह समुद्र की तरह होता है, स्वयं में पूर्ण। इच्छाएं उसके पास आती हैं जैसे नदियां समुद्र में बहती हैं, लेकिन वह अपने कर्मों में स्थिर रहता है और इंद्रिय सुख की इच्छाओं से थोड़े भी परेशान नहीं होता। कृष्णा के प्रति समर्पित व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है और इसलिए वह समुद्र की तरह स्थिर रहता है और पूरी शांति का आनंद लेता है। इसके विपरीत जो लोग इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे मुक्ति की इच्छा हो या भौतिक सफलता की, वे कभी शांति नहीं पा सकते। फल प्राप्त करने वाले कर्मी, मुक्ति की ओर बढ़ने वाले लोग और योगी जो रहस्यमय शक्तियों के पीछे होते हैं, सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन कृष्णा के प्रति समर्पित व्यक्ति भगवान की सेवा में खुश रहता है और उसे कोई इच्छाएं पूरी करने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में वह भौतिक बंधनों से मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता। कृष्णा के भक्तों की कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती और इसलिए वे पूर्ण शांति में रहते हैं। जो व्यक्ति सभी इंद्रिय सुख की इच्छाएं छोड़ देता है, जो बिना किसी इच्छा के जीता है, जिसने सभी स्वामित्व के भाव को छोड़ दिया है और झूठे अहंकार से मुक्त है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। इच्छा मुक्त होने का मतलब है कि इंद्रिय सुख के लिए किसी चीज की इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्णा के प्रति समर्पण की इच्छा वास्तव में इच्छा मुक्तता है। जब हम अपने असली स्थान को समझते हैं, यानी कि हम कृष्णा के शाश्वत सेवक हैं और इस भौतिक शरीर को खुद मानने या दुनिया में किसी चीज पर अधिकार जताने का झूठा अहंकार छोड़ देते हैं,
तो यही कृष्णा की पूर्णता की अवस्था होती है। जो व्यक्ति इस पूर्ण अवस्था में होता है वह जानता है कि चूंकि कृष्णा सबके स्वामी है, इसलिए सब कुछ कृष्णा की संतोष के लिए ही होना चाहिए। अर्जुन ने अपनी इच्छाओं के लिए लड़ना नहीं चाहा, लेकिन जब वह पूरी तरह से कृष्णा के प्रति समर्पित हो गया तो उसने कृष्णा के कहने पर लड़ाई लड़ी। उसके खुद के लिए लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कृष्णा के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई लड़ी। कृष्णा की संतोष के लिए की गई इच्छा वास्तव में इच्छा मुक्तता है। यह इच्छाओं को खत्म करने की कृत्रिम कोशिश नहीं है। जीवात्मा पूरी तरह से इच्छा मुक्त या संवेदनहीन नहीं हो सकता, लेकिन उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। एक भौतिक रूप से इच्छा मुक्त व्यक्ति पूरी तरह से जानता है कि सब कुछ कृष्णा का है और इसलिए वह किसी चीज पर झूठा अधिकार नहीं जताता। यह आत्मज्ञान पर आधारित है, यानी यह समझना कि हर जीवात्मा कृष्णा का शाश्वत अंश है और इसलिए किसी जीवात्मा की स्थिति कभी भी कृष्णा से ऊंची नहीं हो सकती। यही कृष्णा की समझ असली शांति का आधार है। यह आत्मिक और दिव्य जीवन का तरीका है जिसको अपनाने के बाद आदमी कभी उलझता नहीं है। ऐसा स्थिति में रहते हुए मृत्यु के समय भी एक व्यक्ति भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। कृष्ण चेतना या दिव्य जीवन को तुरंत एक पल में प्राप्त किया जा सकता है या फिर लाखों जन्मों तक भी नहीं मिल सकता। यह सिर्फ समझने और स्वीकार करने की बात है। जैसे कि खटवांगा महाराज ने मृत्यु से कुछ मिनट पहले ही कृष्ण को समर्पित होकर इस अवस्था को प्राप्त किया। निर्वाण का मतलब है भौतिक जीवन की प्रक्रिया को समाप्त करना। बौद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद सिर्फ शून्यता होती है, लेकिन भगवद गीता इसके विपरीत सिखाती है। असली जीवन भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद शुरू होता है। भौतिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए यह जानना ही काफी है कि भौतिक जीवन को समाप्त करना है, लेकिन जो लोग आत्मिक रूप से उन्नत हैं, उनके लिए भौतिक जीवन के बाद एक और जीवन है। अगर इस जीवन के अंत से पहले कोई कृष्ण चेतना में आ जाता है तो वह तुरंत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर लेता है। भगवान का राज्य और भगवान की भक्ति सेवा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही पूर्ण रूप से परात्पर हैं। भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होना ही आध्यात्मिक राज्य को प्राप्त करना है। भौतिक दुनिया में इंद्रिय सुख की क्रियाएं होती हैं, जबकि आध्यात्मिक दुनिया में कृष्ण चेतना की क्रियाएं होती हैं। इस जीवन में कृष्ण चेतना प्राप्त करना ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, और जो कृष्ण चेतना में स्थित है उसने वास्तव में भगवान के राज्य में प्रवेश कर लिया है। ब्राह्मण भौतिकता का उल्टा है, इसलिए ब्राह्मी स्थिति का मतलब है भौतिक गतिविधियों के स्तर पर नहीं होना। भगवान की भक्ति सेवा भगवद गीता में मुक्ति की स्थिति के रूप में स्वीकार की गई है। इस प्रकार ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधनों से मुक्ति है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता के दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत के टीकाएं समाप्त होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, श्रीमद्भगवद गीता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको भगवद गीता के दूसरे अध्याय संख्य योग का यह अंतिम भाग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज के सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय की आगामी यात्रा को और विस्तार से सरल भाषा में जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें
और जीवन की राह पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।